ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर मिसाइलों की बारिश की है। इसराइल के पास हुए इस हमले में एक शख्स की हलाकत और दो के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। और यह बताया जा रहा है कि जुमे की रात से ईरान के हमलों का आगाज हुआ। हफ्ते की दरमियानी शब तक हमले जारी रहे। बताया जाता है कि क्लस्टर मिसाइल से दारकूमत तल अवीव के अलावा मकबूजा इसराइल के कई इलाकों पर हमले किए गए हैं। इन हमलों के बाद कई इमारतों से आग के शोले दिखाई दिए। अफरा तफरी देखी गई। एम्बुलेंस और इमदादी टीमों की गाड़ियां भी मकाम वाक़े पर देखी गईं। इसराइल की तरफ से इस बारे में मजीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन कई ऐसे वीडियोज सामने आए हैं जिसमें इमारतों के पास मलबा देखा गया, आग लगी हुई देखी गई। और उसके साथ साथ इत्तला है कि मलबे के नीचे कई अफराद के दबे रहने का खदशा भी जाहिर किया गया है। ईरान का दावा है कि इस हमले में गैर मामूली जानी नुकसान हुए हैं। यह कुछ मनाजिर सामने आए हैं जो इसराइल के इलाकों के हैं। दारकूमत तल अवीव को निशाना बनाया गया। और उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि मकबूजा इसराइल के इलाकों, जो कि फ़लस्तीनियों के इलाके छीन लिए गए थे, यहाँ पर यहूदी बाज़ाबातकारों को बसाया गया है, वहाँ पर भी हमले हुए हैं। और इमारतों का मलबा इन धमाकों और इन हमलों के बाद वहाँ पर पड़ा हुआ देखा गया है। सड़कों पर मुसलसल अफरा तफरी देखी गई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला किया है। इसराइल ने ईरान के एक बरकी घर, दो स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरान के शिराज और दूसरे कई मकामात पर भी अमेरिका और इसराइल के हमले हुए हैं। ईरान की न्यूज़ एजेंसी इसना के मुताबिक जंजान सूबे में अपार्टमेंट में हुए हमले में 5 लोग शहीद हो गए। तेहरान की यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ है। इस्फहान में किए गए हमले में 4 नुकसान की इत्तला है। शिराज में भी बाज़ इमारतों को निशाना बनाया गया। ताहम यह दावा है कि ईरान ने बाज़ मिसाइलों को नाकाम बनाया है। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान में हलाकतों की तादाद तकरीबन 2000 तक पहुंच गई है। इस दौरान इसराइली फौज ने किसी भी पेशगी इंतबाह के बगैर बेरूत के जनूबी इलाके जाहिया को निशाना बनाया है। लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल के जंगी तैयारों ने जाहिया के इलाके तहवीत अल क़ुदैर पर शदीद हमला किया और इसराइली फौज ने आज सुबह भी इसे निशाना बनाया। इस हमले में 2 अफराद के फिलहाल जाँ बाग होने की इत्तला है। इसराइली फौज ने बेरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमलों का भी दावा किया है, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइली इलाकों पर भी मुसलसल जवाबी कार्रवाई की जा रही है। ईरान की तरफ से खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। जरा के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया, जिसमें अमरीकी ईंधन फराहम करने वाले जहाज़ों की बड़ी तादाद और लॉजिस्टिक सपोर्ट बीड़े को तबाह करने का दावा किया गया। इस हमले में कई अमरीकी मैरीन्स के जख्मी होने की इत्तला है। सऊदी अरब के अल खज बेस पर हुए हमले में ईरानी मिसाइल और बगैर पायलट ड्रोन को इस्तेमाल किया गया। वहीं 26 साल आर्मी सार्जेंट बेंजामिन पेंटागन की 1 मार्च को एयरबेस पर हुए हमले में जख्मी होने के चंद दिनों के बाद मौत हो गई थी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि जंग में अब तक उसके 300 से ज़्यादा फौजी जख्मी हुए हैं। जुमे को सऊदी अरब में एक अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले में कम अज़ कम 10 अमरीकी फौजी जख्मी और कई तैयारों को नुकसान पहुंचा था। यह हमला सुल्तान एयरबेस पर किए जाने की इत्तला है। ईरान ने कुवैत में भी अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और दुबई में साहिल और होटल पर हमला करके अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। इससे पहले 3 कंटेनर जहाज़ों की आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश ईरान ने नाकाम बना दी थी। ईरानी मीडिया का कहना है कि मुख्तलिफ मुल्कों के 3 कार्गो जहाज़ को वापस भेज दिया गया है। मुत्तहदा अरब इमारात के खलीफा इकनॉमिक जोन में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने इस वाक़े की तस्दीक की है। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक जख्मियों का ताल्लुक हिंदुस्तान से बताया गया है। मुत्तहदा अरब इमारात में गुज़िश्ता रात से आज सुबह तक कई मकामात पर हमलों की इत्तला है, लेकिन यूएई ने इन हमलों को नाकाम बनाने का भी दावा किया है। इस दौरान बहरेन में अमरीकी फ्लीट के अड्डे पर भी हमले की इत्तला है, लेकिन यहाँ हुए हमले में जानी नुकसान को लेकर कोई तस्दीक नहीं की गई। बताया जाता है कि इस हमले में बाज़ अमरीकी मैरीन्स भी जख्मी हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को आबना हुर्मुज़ खोलना पड़ेगा। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज़ नहीं बना सकेगा। हम ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ट्रंप ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा, ईरान के साथ बातचीत का अमल जारी है। अमेरिकी फ़ौज ने बेहतरीन काम किया है। ईरान डील चाहता है, हम उसके लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और उसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ट्रंप ने कहा, ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ अवस्था में भी इस्तेमाल कर चुका होता। अमेरिकी सदर ने कहा कि मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के बाद भी ईरान ने एटमी सलाहियत पर काम जारी रखा।
47 साल से मशरक़ वस्ती में सबको हरासा कर रहा था, मगर अब ईरान किसी को हरासा नहीं कर पाएगा। अमेरिका के सदर ने नाटो के रवैये को निशाना बनाया। उनका यह कहना था कि वो हमेशा से ये कहते रहे कि नाटो कागजी शेर है, लेकिन ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और खलीजी रियासतों के रहनुमाओं की सितारिश की। अमेरिका के सदर एक तरफ जहां ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू की तरफ से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले किए जा रहे हैं। नेतन्याहू का कहना था कि अमेरिकी सदर ट्रंप की बातचीत की पेशरफ के बावजूद भी हमारे हमले जारी रहेंगे। ईरान की पासदारान इनकलाब ने जजीरे खार्ग में दाखिल होने की कोशिश करने वाले अमरीकी मैरिन्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब की तरफ से इन मैरिन का एक वीडियो और तस्वीर जारी की गई। पासदारान इनकलाब के तर्जमान ने बताया कि कुवैत के बुबियान जजीरे पर भी अमरीकी मैरिन्स के अड्डे पर हमला किया गया, जिसमें कई अमरीकी मैरिन जख्मी हुए हैं, लेकिन अमरीका की तरफ से अभी इन मैरिन्स की गिरफ्तारियों को लेकर कोई रद्देअमल सामने नहीं आया है। पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान की सरजमीन पर किसी भी दुश्मन को उतरने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराशी ने भी इसराइली हमलों की तस्दीक की है। उन्होंने कहा, इसराइल का दावा है कि ये हमले अमेरिका के साथ राब्ते से हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। इसके अलावा अब्बास इराशी ने कहा, नेतन्याहू ने अमरीकी अवाम की जानों और टैक्स पर जुआ खेला है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तवानाई तनसीबात पर हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे।